कैसे हो आप लोग? चलिए, तो हम लोग अपना जो कक्षा 8 का अध्याय 7 पढ़ रहे थे, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, उस पाठ में अभी कुछ चीज़ें थी जिनको अभी हम लोग सोच रहे हैं कि और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो अपना अध्याय 7 था, इसमें वनोन्मूलन पर चर्चा हुई थी, है ना। वनोन्मूलन क्या था? वनों को काटना, अपने स्वार्थ के लिए वनों की कटाई करना। वनोन्मूलन के बहुत सारे कारण थे जो हम लोगों ने देखे पिछले वीडियो में। फिर उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी थे जो भी हम लोगों ने देखे, है ना, पिछले वीडियो में। इसके बाद आपने देखा कि बूझो और पहेली बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि इस तरह से अगर वन कटते रहे, है ना, तो फिर क्या होगा, है ना। फिर हमारे जो जैव विविधता है, हमारे पशु पक्षी हैं, हम लोग हैं, ये सारी जब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ये सारी हो जाएगी तो क्या होगा, है ना। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए प्रोफेसर अहमद के पास गए। तो प्रोफेसर अहमद उनको एक जैव आरक्षित क्षेत्र का भ्रमण कराना चाहते हैं, जहाँ पर उनको दिखाना चाहते हैं कि हमारी सरकार, हमारा समाज, समुदाय क्या क्या कर रहा है इन पशु पक्षियों को, इन वृक्षों को बचाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र का चयन किया, है ना। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का चयन किया। इसका चयन क्यों किया? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ की जो जैव विविधता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ की जैव विविधता जो हमारे हिमालय, ऊपरी हिमालय का जो भाग है ना, और जो पश्चिमी घाट है निचला, वहाँ से मिलती जुलती जैव विविधता पचमढ़ी में पाई जाती है। इसलिए उन्होंने पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का चयन किया, बच्चों को घुमाने के लिए और दिखाने के लिए कि हमारी सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो बच्चों, आपको बता दें कि हमारे पूरे भारत देश में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। उसमें से जो 11 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित हैं। उनको यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित किया गया है। उनकी जो भी वहाँ की एनवायरमेंट की जो भी आवश्यकताएं थी वो फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, तो हमारे देश में 18 में से 11 जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं यूनेस्को के द्वारा उनको मान्यता प्राप्त है। उसमें से 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में आते हैं। उसमें से पहला तो हो गया पचमढ़ी, जहाँ पर बूझो पहेली गए हैं प्रोफेसर अहमद के साथ, जिस पर अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। दूसरा हो गया हमारा अचानकमार अमरकंटक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और तीसरा अभी इसको बनाया गया है, पन्ना को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। पन्ना मध्य प्रदेश का भी और पूरे देश का भी सबसे नया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, तो इन हमारे मध्य प्रदेश के 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से कुल 2 जो हैं, एक पचमढ़ी और अमरकंटक, दोनों को यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बताएं आपको कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता की संरक्षा और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ये बहुत बड़े एरिया में बनाए जाते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इनके जो बीच का एरिया होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच का जो एरिया होता है उसको प्लॉट कहते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ या कोई रिसर्च का काम, कोई शिक्षण का काम या शिकार का काम या घूमने जाना, पर्यटन, सब कुछ निषिद्ध होता है। ठीक है, इसके जो रोड के बाहर का जो भाग होता है वहाँ पर बहुत सारे अभयारण्य भी हो सकते हैं और राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं। जिस तरह की हम अगर देखें तो हमारे पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उसी के अंदर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है बच्चों, और पचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य और बोरी वन्य जीव अभयारण्य, ये दोनों अभयारण्य भी पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब कुल कितने हो गए? 4 हो गए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर। एक तो हो गया आपका पचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य, एक हो गया बोरी अभयारण्य, एक हो गया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, एक हो गया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो कि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इन तीनों में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम सबसे पहले बात करें हम अभयारण्य की। ठीक है, तो जो अभयारण्य होते हैं, आपकी बुक में एक लिस्ट दी हुई है, देखिएगा कि जो अभयारण्य होते हैं ये किसी विशेष स्पीसीज, प्राणियों की किसी विशेष प्रजाति को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए विशेष प्रकार से बनाए जाते हैं अभयारण्य। आपकी लिस्ट में दिया हुआ है कि जो हमारा पचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ पर कौन कौन से प्राणियों को मुख्य रूप से संरक्षित रखा गया है। ठीक है, और वहाँ पर भी जो अभयारण्य है वहाँ पर किसी भी जो प्राणी हैं, अन्य मनुष्य लोग हैं, है ना,
हम लोग हैं, वहाँ पर हम लोगों का जाना वर्जित होता है लकड़ियाँ बीनने के लिए, औषधि इकट्ठा करने के लिए, पशु चराने के लिए, पशु चारा लेने जाने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मनाही होती है। फिर भी बच्चों इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद भी जो आसपास रहने वाले मनुष्य हैं, जनजातियाँ, वो इनको छेड़ रही हैं, अभयारण्यों को, इनके जो पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास है उनको बाधित कर रहे हैं, ठीक है, और शिकार भी कर रहे हैं, जो कि कानूनी अपराध है ना। अब हम आ जाए राष्ट्रीय उद्यान में, तो जैसा कि हमने बताया कि अभयारण्य में किसी विशेष स्पीसीज, विशेष प्रजाति का संरक्षण किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में हर एक स्पीसीज का संरक्षण किया जाता है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो पक्षी हो। राष्ट्रीय उद्यान में हर एक स्पीसीज को बहुत बड़ा एरिया घूमने, विचरण करने, रहने, अपना आवास बनाने के लिए दिया जाता है, और उनका संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, और उन सभी जीवों को, मतलब पूरी जैव विविधता को वहाँ पर सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है, ठीक है बच्चों। और अब तीसरी चीज, जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये बहुत बड़े एरिया होते हैं जहाँ पर पूरी जैव विविधता को संरक्षण मिलता है। यहाँ पर पशु पक्षी, वनस्पतियाँ और वहाँ पर रहने वाले जो आदिवासी हैं, जनजातियां हैं, उन सभी को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की जाती है, ताकि वो अपने क्षेत्र में अबाधित रूप से विचरण कर सकें, अपना आवास बना सकें। इनके आवास में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की मनाही होती है, इनको प्राकृतिक रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता होती है, मानवीय गतिविधियां यहाँ पर वर्जित होती हैं, ठीक है बच्चों। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे आज की वीडियो में कि ये क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, हमारे अभयारण्य और हमारे राष्ट्रीय उद्यान। और इसी में जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बनाया गया है पचमढ़ी के अंदर, उसका क्या उद्देश्य है कि जो बाघ हैं, बाघों की संख्या बहुत तेजी से कमी हुई है, इनको संकटापन्न जीवों की श्रेणी में भी लगभग रखने लगे थे, तो इनकी संख्या में वृद्धि के लिए स्पेशली बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाया गया, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी के अंदर, जहाँ पर टाइगर जो है, हमारे बाघ हैं, उनकी संख्या में खासी वृद्धि देखने को मिली है। और ये बहुत अच्छा परिणाम रहा इसका, इस प्रोजेक्ट का, टाइगर प्रोजेक्ट का यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा पचमढ़ी जैव संरक्षण के मामले में, जैव विविधता की संरक्षण में और जलवायु परिवर्तन को बचाने में बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही, अगला हम अगले वीडियो में देखते हैं, ओके।